आजादी मुबारक हो। आजादी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो किसका हुआ है? कहीं ना कहीं हमारे डिफेंस फोर्सेस का। सो टुडेस वीडियो इज सुपर सुपर स्पेशल। क्यों? क्योंकि हम यार डिफेंस ऑफिसर्स ही तो बनना चाह रहे हैं ना। तो डिफेंस के अपडेट्स मैं इस वीडियो में करंट अफेयर से रिलेटेड बातें करूंगी और उसके अराउंड 360 डिग्री हम थोड़ा सा स्टैटिक जीके भी टच करते हुए जाएंगे, राइट? दिस इज गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग सीडीएस का एग्जाम, सो लिसन टू इट वेरी वेरी केयरफुली। ठीक है? सो ये सारे टॉपिक्स रिलेटेड टू करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है? वी हैव ऑलरेडी डन रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स भी हम कर चुके हैं, हमने साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, एंड नाउ वी आर डूइंग डिफेंस का पोर्शन आल्सो। डू लेट मी नो कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए। ये देखो, ये सारी ऐसी वीडियो है जिसके बारे में आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि क्वेश्चन आने ही आने हैं। सो भाई कोई रिलेक्टेंसी नहीं चाहिए। मिनिमम 2 बार ये सारे वीडियोस देखने हैं, फुल स्पीड में 1.25x या 1.5x करके लगा सकते हो, एंड देन करेक्ट द पीडीएफ फ्रॉम टेलीग्राम। कोई यूज नहीं होगा पीडीएफ का अगर यू आर नॉट वॉचिंग दिस वीडियो आउट, क्योंकि बहुत सारी चीजें पीडीएफ में मेंशन नहीं होंगी। सो आज की वीडियो से शुरुआत करते हैं। कीप योर डिस्ट्रैक्शन अवे फ्रॉम योरसेल्फ फॉर नेक्स्ट एन आवर और सो। ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। मोस्ट साइलेंट शिप, देखो हमने डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखने की बात करी और स्टार्टिंग ही हम मोस्ट साइलेंट शिप से कर रहे हैं। यस, इन इंडियन नेवी। ठीक है? हम मतलब फॉरेन नेवीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडियन नेवी की बात कर रहे हैं। उन्होंने क्लेम किया है कि हमारा सबसे साइलेंट शिप रहने वाला है आईएनएस अंद्रोथ। ठीक है? आईएनएस अंद्रोथ बनाया किसने है? मतलब हमने खुद नहीं बनाया है, हमारी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर, जीआरएसई शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। ये शिप है कैसा, इसके बारे में इंफो देख लेते हैं। बेसिकली ये एंटी सबमरीन शिप है, एंटी सबमरीन वाटरक्राफ्ट इसको कह सकते हैं। ये भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। एक्चुअली हमने ऐसा डिसीजन लिया है, हम 8 ऐसी डिलीवरी लेने वाले हैं, 8 टू टेक, और ये फर्स्ट है मोस्ट साइलेंट शिप आईएनएस अंद्रोथ। और इसकी अच्छी बात क्या है पता है? इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी है। अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एसएसबी में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। बहुत बार करंट अफेयर्स में रहा है, फाइटर जेट्स के लिए भी यूज होता है। तो देखो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होता है ना, कि जनरली हाउ मतलब अगर हम किसी भी देश पे अटैक कर रहे हैं, कोई भी देश हम पे अटैक कर रहा है, तो हम बचने के लिए क्या करते हैं? रडार सिस्टम यूज करते हैं, है ना? रडार से ट्रैक करते हैं कि हम पे कोई मिसाइल आ रही है, टर्पीडो आ रहे हैं या फाइटर जेट आ रहा है, तो रडार फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है ना? और उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके उस फ्रीक्वेंसी को हम वापस रिसीव करते हैं और उस हिसाब से कैलकुलेशन लगाते हैं कि भाई ये कितनी दूर है, कब तक हम पे पहुंच जाएगी, तो हम काउंटर अटैक तैयार रख सकते हैं। ठीक है? लेकिन अब इस चीज को काउंटर करने के लिए बनती है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है? ये इस तरीके के फाइबर से या मटेरियल से ये ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं, चाहे फाइटर जेट हो जाए, चाहे ये शिप फॉर दैट मैटर भी क्यों ना हो जाए। रडार की फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है, ये उस फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट ही नहीं होने देते, ये उन सारी फ्रीक्वेंसी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। उससे क्या होगा कि सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि हम आ चुके हैं, तो वो काउंटर अटैक कर ही नहीं पाएंगे। दिस इज स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, वेरी डेंजरस। ठीक है? तो हमारे पास ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का आईएनएस अंद्रोथ है, मोस्ट साइलेंट शिप। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट 75 आई भी बोला जाता है, आई स्टैंड्स फॉर इंडिया। हर बार ये न्यूज में होता है और हर अल्टरनेट पेपर में इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इस बार ये क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ आईएनएस वागशीर। देख लेते हैं ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट क्या है। हम स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन बनाना चाहते हैं, 6 इन नंबर। ठीक है? हाँ, कलबरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वाक्षीर, ये जो 6 की 6 सबमरीन हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। कौन से क्लास की है? स्कॉर्पियन क्लास की है। ठीक है? डीजल अटैक सबमरीन हैं, ये बहुत ज्यादा डेडली हैं। वाक्षीर के ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं, तो ये न्यूज में है। ठीक है? समझ आ गई बात?
चलो, सुसाइड ड्रोन बहुत ज्यादा डेडली है ये, ALS-50 भी इसका नाम है, बट अल्टरनेटिवली इसे सुसाइड ड्रोन भी बोला जाता है। हमारे टाटा ने इसको बनाया है, मतलब टाटा कंपनी ने बनाया है, टाटा की एडवांस सिस्टम लिमिटेड वाली ब्रांच ने इसको बनाया है। ठीक है, अच्छी बात क्या है, वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग है इसमें, मतलब हेलीकॉप्टर की तरह ये वर्क कर सकता है कि ऑन द स्पॉट इसने टेक ऑफ कर दिया और वहीं पे लैंड कर दिया, मतलब प्लेन्स की तरह से रनवे की जरूरत नहीं है लंबे से। तो ये इसकी एक स्पेशल बात हो सकती है कि ये रिमोट जगह पे भी ये ऑपरेट कर सकते हैं, है ना। फाइटर जेट्स को क्या होता है, एक लंबा रनवे चाहिए होता है, एक बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है, बट दिस इज नॉट द सेम विद सुसाइड ड्रोन्स ALS-50, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अग्निवीर वाले लोगों को 10% रिजर्वेशन मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा एक और बात जान लो, इन सुसाइड ड्रोन्स को है ना कामिकाजे ड्रोन भी बोला जाता है, कामिकाजे ड्रोन्स भी बोला जाता है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स ने इसे इंडक्ट किया है, इसलिए ये न्यूज में है अभी। ठीक है, ओके, 10% रिजर्वेशन दिया गया है अग्निवीर को कि आफ्टर देयर रिटायरमेंट उनको CISF के अंदर, विच इज अ पार्ट ऑफ CAPF ओनली, ये आपको यहाँ पे 10% रिजर्वेशन मिलेगा। ये पहले से ही BSF दे रहा था। अब मुझे कमेंट करके आप ये बताओगे कि BSF की कौन सी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करता है, कौन सी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करता है। देखो जितनी भी डिफेंस की स्टैटिक वाली चीजें रिक्वायर्ड है ना, स्टैटिक वाली चीजें, उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छी बुकलेट बना रखी है। ठीक है, बुकलेट बना रखी है, ना ही सिर्फ डिफेंस की, एक्चुअली मैंने सारे ही जीके सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट रिवीजन बुकलेट्स बना रखी है। ठीक है, वो आपको डिफेंस मीडिया ऐप पे मिल जाएगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां पे आप रिकॉर्डेड कोर्स में जाके देख लेना। डिफेंस वाली तो जरूर देखना यार, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर बनने वाले हैं लास्ट टाइम पे। यू नीड टू हैव अ लास्ट साइड, जल्दी 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 उस PDF को आपको स्क्रॉल करके देखना होगा, क्वेश्चन आएंगे वहां से। ठीक है, हाँ अभी भाई कमेंट करके आप ये बताओ, मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ एंड यू नीड टू टेल मी, क्योंकि अब डेड एंड आ चुका है, अब आपको चीजें पता होनी चाहिए। BSF कौन सी इंडियन बाउंड्रीज को गार्ड करता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 स्टार लगा सकते हो इसमें आप, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा एयरफोर्स की फर्स्ट विमेन ऑफिसर बन चुकी हैं जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला है। ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड मिला है भाई, इन्होंने मध्य प्रदेश के फ्लड्स में बहुत ही ब्रेव एक्टिविटी शो करी थी, इसीलिए शी बिकेम द वेरी फर्स्ट वुमेन इन इंडियन एयरफोर्स, विमेन ऑफिसर जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। ठीक है, ऑलराइट आगे बढ़ते हैं। निराक्षी ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल फॉर माइन डिटेक्शन, ये क्या करते हैं, माइन डिटेक्शन करेंगे। ठीक है, निराक्षी का मतलब क्या होता है, आई इन द ओशन, ऐसे आप कह सकते हो। तो ये माइन का जो पोटेंशियल खतरा है उसको प्रिवेंट करने में यूज करेगा। देख रहे हो आप कितनी स्ट्रॉन्ग हो रही है हमारी डिफेंस फोर्स, कितनी सिक्योरिटी, इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। हाँ, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस रिवीजन नोट्स, आप यहाँ पे रिकॉर्डेड कोर्स में जाओगे ना, तो ये वाले रिवीजन नोट्स को आप जरूर देख लेना, लास्ट टाइम के लिए आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ये देख के जाना पड़ेगा। ठीक है, स्वाति माउंटेन्स की बात करते हैं, व्हाट इज दिस, ये वेपन लोकेटिंग रडार है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसको हमने खुद ने इंडिया में बना है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL बेंगलुरु में ये बना हुआ है। ठीक है, अच्छी बात क्या है, ये हाई एल्टीट्यूड्स पे बहुत एफिशिएंसी से काम कर सकता है। स्वाति माउंटेन वेपन लोकेटिंग रडार है बेसिकली। ठीक है, अगर पेपर टफ आ गया तो पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी ने बनाया, तो बी अवेयर अबाउट इट। फाइन, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। पिक्सल एक प्राइवेट कंपनी है, स्पेस टेक कंपनी है, अब उसे वो टेंडर मिल चुका है कि वो स्मॉल और मल्टीपर्पज सैटेलाइट बनाएगी इंडियन एयरफोर्स के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स वाले अब अपनी खुद की सैटेलाइट ऑपरेट करेंगे ताकि प्रिवेसी अपनी चीजों को सीक्रेसी मेंटेन कर पाए, कॉन्फिडेंशियल रख पाए। तो अब हम दूसरों पे रिलायंस नहीं होंगे, विल कंस्ट्रक्ट एवरीथिंग बाय आवर ओन। चलो ठीक है, NLOS मिसाइल
ये न्यूज में क्या क्यों है? ये न्यूज में है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने इसको खरीदा है। ठीक है, ये बेसिकली इजराइल ओरिजिन है, नॉन लाइन ऑफ साइट है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसी के साथ हमें पता होना चाहिए कि और कौन सी एंटी टैंक है। नाग मिसाइल है एंटी टैंक, हेलिना है। हेलिना इज एक्चुअली वर्जन ऑफ नाग ओनली, हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल, इसको हेलिना बोला जाता है। दीज आर एंटी टैंक। ठीक है, 30 किलोमीटर दूर से ही ये टारगेट को हिट कर सकती है, NLOS मिसाइल। फाइन, इजराइल की है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, कारगिल विजय दिवस इस बार हमने मनाया एंड दिस वाज आवर 24th एनिवर्सरी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर एग्जाम ऑब्वियसली, बट हमें उन लोगों को रिकॉल करना, एक्चुअली ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है। एक्चुअली मैं इसी तरीके से रिविजन करती हूँ चीजों को इंटरकनेक्ट करके, तो पता चलता है कि हाउ मच यू आर एबल टू रिकलेक्ट थिंग्स, है ना। ये एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि आप अपने फ्रीडम स्ट्रगल को रिमेम्बर करो, उसे रिकलेक्ट करो और उसे आगे बढ़ाओ, है ना। तो इट इज नॉट फ्रीडम स्ट्रगल बट इट इज अ वॉर फॉर नेशनल सिक्योरिटी। सो 1999 का जो इंडिया पाक वॉर हुआ था, उसको याद करके हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। ठीक है, फाइन, ओके। अच्छा, बताते जाना फंडामेंटल ड्यूटी कौन से पार्ट में आता है, देखें जरा। अच्छा, ये भी बात बताओ। अच्छा, जैसे मैंने बताया था ना रिवीजन कैसे किया जाता है, मैपिंग वाली टेक्निक से, कौन से पार्ट, ये सारी चीजें आपको कमेंट में मेंशन करनी है। कौन से पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं, कौन सी कमिटी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, कौन से अमेंडमेंट्स इससे एसोसिएटेड हैं, ये सारी बातें थोड़ा सा बता दोगे ना तो आई बी सुपर हैप्पी। ओके, तालिस्मान साब्रे 2023, इसका इंडिया से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट बायलैटरल एक्सरसाइज है विद यूएस, तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। फाइन, ठीक है, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तालिस्मान साब्रे ऑस्ट्रेलिया की एक्सरसाइज है। ठीक है, C295 इट इज अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं रिसेंटली वाले। रिसेंटली C295 वॉज इन न्यूज। ये क्या है? ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, यहाँ पे चीजें लाद के हम ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब हेवी लोड इसमें कैरी किया जा सकता है। अच्छी बात ये है कि ये अब वडोदरा में इसकी फैक्ट्री लग रही है। यस, अब एयरबस ने बोल दिया है कि वडोदरा में, विच इज इन गुजरात, 2024 से ये वाला एयरक्राफ्ट इंडिया में बनना शुरू हो जाएगा एंड 2026 ऑनवर्ड्स ये अपना ऑपरेशन शुरू भी कर देगा। इट विल बी all said to be inducted in Indian Armed Forces। तो बहुत अच्छी बात है यार, मेड इन इंडिया को अब हमने एक्चुअली बहुत सीरियसली ले लिया है। ठीक है, C295 इज अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। फाइन, आईएनएस किरपान। आईएनएस किरपान, जो चीज रशिया हमारे साथ कर रहा था ना, कि जो चीजें उनके लिए पुरानी हो गई है, डिकमीशन हो गई हैं, रुस्तम मूवी जिसपे बनी है एक्चुअली, कि हमें पुराना माल मिल रहा है, what we are actually doing with our small countries। ठीक है, आईएनएस किरपान जिसको हमने 32 साल ऑलरेडी यूज किया है, डीकमीशन करने की कगार पे हैं और अब उसे हम वियतनाम की नेवी को दे रहे हैं। आईएनएस किरपान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वियतनाम के साथ ब्रह्मोस की डील चल रही थी। ब्रह्मोस की डील किसके साथ चल रही थी? डू लेट मी नो। कितनी चीजें याद है भाई? ब्रह्मोस वाली चीज है ना, लास्ट सीडीएस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकलेक्ट। ब्रह्मोस की डील किसके साथ चल रही है, बता देना थोड़ा सा। ठीक है, ऑलराइट। हाल हेलीकॉप्टर, अब अर्जेंटीना हमसे लाइट एंड मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, लाइट एंड मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, वो अर्जेंटीना हमसे लेना चाह रहा है। अब देख रहे हो कि मतलब सही मायने में हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन रहे हैं, है ना। कितनी अच्छी बात है ये कि इतने सालों से हम इंपोर्टर थे, नाउ वी आर फाइनली बिकमिंग एक्सपोर्टर। काफी अच्छी बात है ना। फाइन, आगे बढ़ते हैं। तंकाई मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसे स्टार मार्क कर लेना। ये बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंडियन नेवी का कोलैबोरेशन है बेसिकली। ये है क्या?
स्टिच्ड शिप बिल्डिंग मेथड है। स्टिच मतलब यहाँ पे वुडन प्लैंक्स को और नेल्स के थ्रू शिप को स्टिच करके बनाया जाएगा, है ना। उस तरीके से यह 2000 साल पुरानी एंशियंट टेक्निक है, तंकाई मेथड, और अब इसे हम रिवाइव करना चाह रहे हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तंकाई मेथड के बारे में क्वेश्चन देखा जा सकता है, ठीक है। ओके, बेस्टिली डे परेड। अब ये बेस्टिली क्या है पता है? ये फ्रांस की चीज है। ये जो परेड होती है ये पेरिस में होती है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया था और वो गए भी थे। इंटरेस्टिंग है, अच्छे अच्छे पिक्चर्स आप गूगल आउट कर सकते हो। एक्चुअली फ्रांस में बेस्टिले क्या है? बेस्टिले इज बेसिकली अ प्रिजन, जो प्रिजन मोनार्की को शो करती थी, और यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टॉर्मिंग हुई थी, प्रोटेस्ट हुए थे। एक्चुअली दिस इज रिप्रेजेंटिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। 18th सेंचुरी का फ्रेंच रेवोल्यूशन शो करता है। उस चीज को कॉमेमोरेट करने के लिए बेस्ले डे परेड होती है पेरिस में, फ्रांस में। और इस बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बुलाया गया था, तो इम्पोर्टेंट है। चलो, नॉर्मेडिक एलिफेंट 2023 मिलिट्री एक्सरसाइजेस सारी इंपॉर्टेंट होंगी, फटाक फटाक से याद करते जाओ। लेट्स हैव अ स्पीड। ओके, नॉर्मेडिक एलिफेंट हमारी इंडिया और मंगोलिया के बीच में है, ठीक है। इंडिया और मंगोलिया के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। एक बार मंगोलिया में होती है, दूसरे साल ये इंडिया में होती है। इस तरीके से हम कोऑपरेट करते हैं। फाइन, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। सागर निधि, रिसेंटली सागर निधि वाज इन न्यूज। ये क्या है? ये एक ओशियन रिसर्च वेसल है। ओशियन रिसर्च वेसल, ठीक है। किसने बनाया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की तरफ से। ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ओशियन रिसर्च वेसल, ठीक है। ओके, फिर ध्रुव न्यूज में है। ध्रुव क्या है? ये एक हेलीकॉप्टर भी है। आई नो दैट, आप इसे पढ़ते आए हो। दिस इज ऑल्सो हेलीकॉप्टर, बट यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर नहीं है। दिस इज इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स। मतलब सिमुलेटर क्या होता है कि हम ऐसा ऐसा मतलब एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो कि वॉर को सिमुलेट कर पाए मतलब कॉपी कर पाए, मीन्स एक प्रैक्टिस हो पाए। बेसिकली मॉक टेस्ट कह सकते हो आप, मॉक टेस्ट कह सकते हो, और यू नो वॉर लाइक सिचुएशन। तो सदर्न नेवल कमांड ऑफ जो कोची में है, वहां पे ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए इंडक्ट किया गया है ध्रुव, विच इज इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स। इट इज इन कोची। ओके, आगे बढ़ते हैं। तपस। तपस क्या है? ये एक यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसे ड्रोन भी कहा जा सकता है सिंपल भाषा में, ठीक है। इसके बारे में कुछ मैंने इन्फो दे रखी है, वीडियो पॉज करके अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो। बट डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि तपस इज न्यूज, ये क्या है? तो ध्यान होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से अंजादीप के बारे में भी पूछा जा सकता है कि यह क्या है। बेसिकली पता है, अंजादीप एक आइलैंड भी है, बट अभी ये न्यूज में है बिकॉज दिस इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल, जो कि इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है। क्या है ये? एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आईएनएस विक्रमादित्य बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने हमारी नेवी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है। एयरक्राफ्ट कैरियर है ये, मतलब ऐसा एक बड़ा सा हाथी जैसा शिप है जहां पे एयरक्राफ्ट भी लैंड कर सकते हैं, ठीक है। सो इसने एक सुपीरियरिटी बढ़ा दी है इंडियन नेवी की। बहुत इंपॉर्टेंट है विक्रमादित्य, ठीक है। ओके, अग्नि प्राइम मिसाइल इज इन न्यूज। देखो मिसाइल्स है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी न्यूज में है वो मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगी, बट स्टैटिक जीके से भी पूछी जाती है। जो आप कहाँ से कवर करोगे? बुकलेट से कवर करोगे, जो कि सीरियस रिविजन वाले फोल्डर में मैंने दे रखी है डिफेंस मेनिया ऐप पे, ठीक है। लिख दे रही हूँ यहाँ पे, तो भाई कंफ्यूज मत होना।
और आलस मत रखना, फटाफट वो आपको देखने पड़ेंगे, माइंड मैप जैसे मैंने नोट्स बना रखे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अग्नि प्राइम की बात करें तो वो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, क्रूज मिसाइल क्या होती है। ठीक है, क्या होती है बैलिस्टिक मिसाइल? बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी मिसाइल होती है जो एटमॉस्फेयर के बाहर चली जाती है और फिर अचानक से अटैक कर देती है टारगेट पे। तो बचने का चांस इसमें बहुत कम होता है। ठीक है, बचने का चांस बहुत कम होता है, बट इसी के साथ ये भी चीज होती है कि बैलिस्टिक मिसाइल को आप फिर रिमोटली कंट्रोल नहीं कर सकते हो ज्यादा। जबकि क्रूज मिसाइल क्या होती है? क्रूज मिसाइल एटमॉस्फेयर के अंदर से ही अटैक करती है, बट उसे हम रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से तो ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट किया जा सकता है बाय रडार और काउंटर अटैक हो सकता है। सो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ठीक है, ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 1000 to 1500 किलोमीटर्स की इसकी रेंज है। इट इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ठीक है, न्यूक्लियर वॉरहेड भी ये कवर कर सकती है। अग्नि प्राइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिसाइल है, पिछली बार से ये न्यूज में डोमिनेशन दिखा रही है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज एक था, अब ये किसके बीच में है भाई साहब? इंडिया और मालदीव्स के बीच में। और याद करो भाई, जैसे कोई कंट्री आ रहा है ना, याद कर लो साथ साथ में कि और कौन सी एक्सरसाइजेस हैं। एकता के अलावा एक्वारिन भी है ना? एक्वारिन भी है जो इंडिया और मालदीव्स के बीच में है, तो याद करते जाओ। एकता इज अ नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, एक्वारिन इज मिलिट्री मतलब आर्मी एक्सरसाइज। ओके, इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर, चंडीगढ़ वाले और चंडीगढ़ के आसपास वाले डू विजिट दिस प्लेस। नेशन का पहला एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर लॉन्च हुआ है चंडीगढ़ में, विजिट जरूर करना है एक बार। ठीक है, एंड डू लेट मी नो हाउ इज दिस प्लेस। ओके, कोप इंडिया, कोप इंडिया यूएस और इंडिया की एयरफोर्स की ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, फाइटर ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अभी हम आगे आगे पढ़ेंगे, हम यूएस और इंडिया के बीच में और भी ज्यादा मिलिट्री एक्सरसाइजेस को देखेंगे। बट बिफोर हम आगे पढ़ तो लेंगे, बट इससे पहले आप मुझे कमेंट करके सारे लिस्ट डाउन करके बताओ कि यूएस के साथ हम कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है। ऑपरेशन कावेरी, क्या है ये ऑपरेशन कावेरी? जितने भी हमारे इंडियंस सूडान में फंसे हुए हैं, सूडान में आए दिन कुछ ना कुछ, बहुत ही वॉलेटाइल कंट्री है वो, वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया था हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने, उसका नाम हमने ऑपरेशन कावेरी रखा था। ठीक है, याद रहेगा। ओके, प्रलय मिसाइल, अब ये क्वासी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसकी रेंज है 150 से 500 किलोमीटर। ये 700 किलो जितना एक्सप्लोसिव भी कैरी कर सकता है। और अच्छी बात क्या है कि ये डीआरडीओ ने बनाया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपके वाले बच्चों बताओ कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर, वेयर इज इट? डीआरडीओ हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमोग 3, दिस इज अनदर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इससे पहले हमने सारी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लिस्ट कर लिया है, एक और मिला लो। इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये इंडिजिनस मेड है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोग 3। ठीक है, ओके। सृजन पोर्टल, अब ये है ना, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें गवर्नमेंट वो सारी चीजें पुट आउट कर देती हैं कि जिसका इंडिजनाइजेशन होना चाहिए। मतलब वो सारे आइडियाज, वो सारी चीजें अपलोड कर देती है कि जैसे मैं प्राइवेट सेक्टर हूँ, मैं उस चीज को अगर उठा सकती हूँ कि चलो ठीक है, राफेल कल को बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और अगर उन्होंने सृजन पोर्टल पे डाल दिया, आई एम प्राइवेट सेक्टर पर्सन, मुझे स्किल्स है, मेरे पास पैसे हैं इस चीज से रिलेटेड, तो अगर मैं बिड डालूं कि भाई राफेल हम यही बना लेते हैं, मैं अपनी फैक्ट्री सेटअप कर लूं, तो इट इज इंडिजनाइजेशन बाय प्राइवेट सेक्टर। सब गवर्नमेंट खुद तो ना करेगी भाई, प्राइवेट सेक्टर को भी बूस्ट अप किया जा रहा है ताकि यार मल्टी फोल्ड इकोनॉमी का बूस्ट अप हो और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को भी मोमेंटम मिल सके। तो इट इज रीजन पोर्टल, चीजों को ऑनलाइन रखेंगे फॉर इंडिजनाइजेशन बाय प्राइवेट सेक्टर।
ठीक है। ओके, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल वाज इन न्यूज, तो इसका कंपोजिशन आपको देखना पड़ेगा। चेयर करेंगे इस चीज को कौन, हमारे डिफेंस मिनिस्टर भाई साहब डीएम, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर। और कौन कौन से मेंबर्स होंगे, सीडीएस होंगे इसमें, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। डू लेट मी नो हु इज द करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, करंट कौन से हैं और फर्स्ट कौन से थे, ये बहुत स्टैटिक चीजें हैं, पता होनी चाहिए, ठीक है। सीडीएस होंगे, सीडीएस सर होंगे, इसके अलावा आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयरफोर्स चीफ, ठीक है। एक स्टैटिक जीके की बात बता देती हूँ, बाकी आप बुकलेट से पढ़ लेना। ये 4 स्टार जनरल ऑफिसर्स होते हैं, ध्यान है ना, 4 स्टार जनरल। 5 स्टार वाले ऑनररी रैंक्स थे, फील्ड मार्शल हो गया, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स हो गया, एडमिरल ऑफ द फ्लीट हो गया। ये इन पोजीशंस पे कौन कौन है, ये सारी बातें याद रखनी पड़ेगी, है ना, ठीक है। तो भाई ये चीज याद रखना, डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये फॉर डिफेंस मिनिस्ट्री, तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल याद रखना, इनके मेंबर्स और इनके चेयरमैन। ओके, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस क्वाड्रूप्ड रोबोट और एक्सोस्केलेटन बना है। अब ये क्या है, सवन्या रोबोटिक्स ने एक रोबोट बनाया है जो 4 पैरों का है। फर्स्ट है, इंडिजिनस मेड है, मतलब इंडिया ने ही खुद बनाया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सवन्या रोबोटिक्स नाम याद रहना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज शिन्योमेट्री, अगेन इंडिया और जापान के बीच की एयरफोर्स की एक्सरसाइज है ये, ठीक है। अब ये भी याद रहना चाहिए कि आर्मी की है, नेवी की है, एयरफोर्स की है, किसकी है, ठीक है। शिन्योमेट्री, इसके अलावा इंडिया और जापान के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, लिस्ट करके देखना ना जरा। थर्मा गार्डियन होती है ना, याद कर लो सारी। थर्मा गार्डियन होती है, इसके अलावा वीर गार्डियन भी होती है ना, वीर गार्डियन भी होती है। एक जिमेक्स एक्सरसाइज करके भी होती है, इन सबको हम आगे भी देखेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स में ये है, न्यूज में है, अपडेट्स में है, बट एक बार लिस्ट डाउन करके देखो चीजों को। जिमेक्स है, वीर गार्डियन है, इसके अलावा भी आपको कोई ध्यान में आ रही है तो कमेंट में ऐड कर दो, ठीक है। ओके, आईएनएस विक्रांत इंडिजिनस मेड एयरक्राफ्ट कैरियर, इससे पहले हमने विक्रमादित्य देखा था, वो इंडिजिनस मेड इन इंडिया नहीं था, ठीक है। विक्रांत हमारा मेड इन इंडिया है, तो भाई अब हमारा एटीट्यूड और डबल हो चुका है, ठीक है, याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है विक्रांत। ऑपरेशन सद्भावना, ये बहुत सही इनिशिएटिव लिया है यार। ये इसमें क्या किया है, इंडियन आर्मी एक ह्यूमेन इनिशिएटिव इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एरियाज में जो भी लोग टेररिज्म से इफेक्ट हुए हैं, जो कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उससे अफेक्ट हुए हैं, उनकी जाके इंडियन आर्मी वाले लोग हेल्प आउट कर रहे हैं। कितना सही है, मतलब उनको अपनापन फील होगा। तो जो भी ब्रेन वॉशिंग चल रही है बाय टेररिज्म लिंक्ड विद पाकिस्तान, उसका ये बहुत सही काउंटर अटैक हो सकता है कि उन्हें कनेक्टेड फील तो कराओ, है ना, मेनलैंड इंडिया से। सो एक अच्छी चीज है ये ऑपरेशन सद्भावना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अनुसंधान चिंतन शिविर, अगेन बाय डीआरडीओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये एक इनिशिएटिव है जिससे डीआरडीओ डिफेंस आर&डी को प्रमोट करना चाहता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एनकरेज करना चाहता है, इनोवेशन को एनकरेज करना चाह रहा है कि भाई हम अपना खुद करें, कुछ अपनी पैटर्न्स लाएं, अपने प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करें, है ना। डिफेंस आर&डी ब्रेनस्टॉर्मिंग इसमें बूस्ट अप करना चाहता है। अनुसंधान चिंतन शिविर बाय डीआरडीओ, इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंट स्कीम, टिक कर लो। स्प्रिंट का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्प्रिंट का फुल फॉर्म होता है सपोर्टिंग पोल वॉल्टिंग, बड़ा है थोड़ा सा बट इंपॉर्टेंट है। पोल वॉल्टिंग इन आर&डी थ्रू, किसके थ्रू ये करेंगे, पोल वोटिंग इन आर&डी, क्या किसके थ्रू करेंगे, आईडेक्स के थ्रू। एक तो आईडेक्स होगा, दूसरा हो जाएगा NIIO। इनके फुल फॉर्म जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये फुल फॉर्म जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मतलब पूरा स्प्रिंट का फुल फॉर्म जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्प्रिंट फुल फॉर्म, इससे हम करना क्या चाह रहे हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी
को हम चाहते हैं कि हम और भी ज्यादा इंडिया में इंट्रोड्यूस करें, डिफेंस टेक्नोलॉजीज इंडिया में बने। दिस इज वन ऑफ द इनिशिएटिव जो इंडियन नेवी ने सोचा है। इंडियन नेवी ने एक नई शपथ ली है। ये अमृत महोत्सव चल रहा है ना इंडिया का, अमृत काल चल रहा है, मतलब 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेके 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये 25 साल को हम अमृत काल बोलते हैं। इसके अंतर्गत हमने इंडियन नेवी ने सोचा है कि 75 चैलेंजेस लेंगे हम, जिसमें हम एक मेड इन इंडिया पैटर्न्स और टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द चैलेंज स्प्रिंट स्कीम, जिससे हम इंडिया में चीजों को बनाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, चीजें याद रहेंगी। और इसी के थ्रू व्हाट वी वांट टू डू इज, हम इंडिया को बायर्स नेवी से हटा के बिल्डर्स नेवी बनाना चाहते हैं। मतलब सोचो कितनी बढ़िया बात है ना? यस इट इज। आगे बढ़ते हैं, वरुणास्त्र। भाई ब्रह्मास्त्र टाइप साउंड कर रहा है ना, ये क्या है? एक हेवी वेट टर्पीडो है जो पानी में चलता है ना, मेड इन इंडिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, पूछा जाता है यार, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिसेंटली, वरुणास्त्र वाज इन यूज। ये क्या है? टर्पीडो है, शिप है, फाइटर जेट है ना, मिसाइल है, क्या है ये? तो ध्यान रखना। एयर डिफेंडर 2023 नाटो की बिगेस्ट एवर एयर एक्सरसाइज है। इस बार जर्मनी ने होस्ट की है। डू लेट मी नो, क्या इंडिया इसका पार्ट है या नहीं? नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या इंडिया इसका पार्ट है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक्सरसाइज रन विजय, दिस इज वॉर गेम्स, वॉर गेम है बेसिकली, जिसके थ्रू हम फाइटर पायलट्स को ट्रेन करना चाहते हैं इन वेरियस सिचुएशंस। ठीक है, कहाँ होगा ये? मतलब किसके थ्रू होगा ये? सेंट्रल एयर कमांड। अब डू लेट मी नो कि इंडियन एयरफोर्स का सेंट्रल कमांड कहाँ है और इंडियन आर्मी का भी सेंट्रल कमांड कहाँ है। अब इसमें आप कंफ्यूज होने वाले हो। ठीक है, और ये पूरी चीज मैंने इस वाली बुकलेट में आपको दे दी है, कमांड्स की, इक्विवेलेंट रैंक्स की, अभी तक इंडियन आर्मी ने कौन कौन से वॉर लड़े हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस किए हैं, इंडियन आर्मी का मोटो क्या है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, उसके फॉर्मल रोल्स क्या हैं, ऑनररी रैंक्स पे कौन रहा, ये सारी स्टैटिक जीके वाली चीजें मैंने ये वाली रिविजन नोट्स में ऐड कर दिए हैं। देख लेना भाई, बार बार बोल रही हूँ, मिस मत करना। ठीक है, एक्सरसाइज साइक्लोन 1 इंडिया और इजिप्ट के बीच की जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, राजस्थान में हो रही है, इंडिया में हो रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन 1 इंडिया इजिप्ट। कवच एक्सरसाइज, इसमें क्या हो रहा है? देखो, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड की इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज है। मतलब हम इंडिया की फोर्सेस को मिलाना चाह रहे हैं कि इसमें तो इंटरऑपरेटेबिलिटी सही हो। ठीक है, तो पोटेंशियल कॉम्बैट चैलेंजेस को हम कम कर सके, प्रिवेंट कर सके। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि ये अंडमान एंड निकोबार कमांड में हो रहा है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्योंकि ये इंडिया का अकेला ट्राई सर्विसेज यूनिट है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का ट्राई सर्विसेज यूनिट कहाँ है? इट इज इन अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। एक्सरसाइज कवच। ठीक है, ओके। वरुण एक्सरसाइज, वरुण एक्सरसाइज किसके बीच में है? इंडिया और फ्रांस के बीच में। तुरंत याद कर लो, इंडिया और फ्रांस के बीच में और कौन सी एक्सरसाइज है? एक तो गरुड़ एक्सरसाइज है ना, याद आया? गरुड़ एक्सरसाइज है। एक तो शक्ति एक्सरसाइज है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये आर्मी के बीच में है, नेवी के बीच में है या एयरफोर्स के बीच में है? एयरफोर्स। डू लेट मी नो, शक्ति एक्सरसाइज आर्मी के बीच में है, नेवी के बीच में है या एयरफोर्स के बीच में है? ठीक है, ये चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट है। वरुण एक्सरसाइज है वो एक नेवल एक्सरसाइज है, याद रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वीर गार्जियन, इंडिया और नेपाल, सॉरी जापान के बीच का एयरफोर्स एक्सरसाइज है, इंडिया और जापान के बीच का। इससे पहले हम लिस्ट डाउन कर चुके हैं। ठीक है, पॉज करके वापस याद करो कि इंडिया और जापान के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज हमने अभी अभी लिस्ट की थी ना। साल्विक्स एक्सरसाइज, साल्विक्स एक्सरसाइज क्या है? इंडिया और यूएस के बीच की नेवल एक्सरसाइज है, जिसमें इंडिया की तरफ से आईएनएस निरीक्षक
निरीक्षक, निरीक्षक ने पार्टिसिपेट किया। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, साल बेस्ड एक्सरसाइज। ठीक है, और एक्सरसाइज मालाबार, 4 लोग मिलके पार्टिसिपेट करते हैं, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। बहुत बार बोला जाता है दिस इज टू काउंटर चाइना। चाइना का दबदबा जो ओशियंस पे है, पैसिफिक ओशियन पे या साउथ चाइना सी पे वगैरह, उसको काउंटर करने के लिए इंडियन ओशियन वाले इलाके में चाइना को काउंटर करने के लिए ये 4 लोग इकट्ठे हुए हैं और ये मालाबार एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं। 1992 से शुरू हो चुका है, इस बार का इसका 31st एडिशन है। ठीक है, ओके। युद्ध अभ्यास किसके साथ करते हैं हम? यूनाइटेड स्टेट्स के साथ की हमारी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट है, अलास्का में होती है। इमेजेस देख। अच्छा यार मुझे ये बताओ, मैंने बहुत रिलेवेंट इमेजेस मतलब चुन चुन के, बहुत समय लगता है HD इमेजेस उसकी ढूंढ के निकालो, बिल्कुल रेलेवेंट, ताकि टेक्स्ट से ज्यादा अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को देखें, ब्रेन की एनाटॉमी को देखें, तो इमेजेस ज्यादा याद रहती हैं। इसलिए मैंने आपको ये प्रेजेंटेशन में बहुत सारे इमेजेस को बड़ा बड़ा करके दिखाया है। आप मुझे और भी सजेशन दे सकते हो, हाउ कैन आई बी बेटर, और कुछ कॉम्प्लीमेंट्स भी दे सकते हो ताकि मुझे भी मोटिवेशन फील हो कि यू आर लाइकिंग इट। ठीक है, आप ही लोग मुझे एक मिरर दिखा सकते हो कि मैं और कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ। तो एक बार मुझे बता जरूर देना कि और क्या आइडियाज लग सकते हैं ताकि मैं और ज्यादा आपकी हेल्प आउट कर सकूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रिंजेक्स 23 ये इंडिया और फ्रांस की है। इससे पहले इंडिया फ्रांस की हम लिस्ट आउट कर चुके हैं। फ्रिंजेक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये केरला के मिलिट्री स्टेशन में हो रहा है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है भाई। धर्मा गार्डियन इंडिया जापान पहले भी कर चुके हैं, इंडिया जापान की एक्सरसाइज को। ठीक है, दास्लिक 23 इंडिया और उज्बेकिस्तान की आर्मी के बीच में है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उत्तराखंड में हो रही है। इंडिया में जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज होगी वो इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, दास्लिक। ये क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं, ये एक्सरसाइज किसके साथ है, ये एक्सरसाइज किसके साथ है, तो ये तो सुपर इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक्सरसाइज ओरियन फ्रांस में हो रही है। एक्चुअली ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारी फर्स्ट विमेन पायलट ने पार्टिसिपेट किया है, फर्स्ट विमेन पायलट ऑफ राफेल। ये चीज भी याद कर लेना भाई। ठीक है, राफेल की फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट शिवांगी सिंह जो है। ठीक है, वैसे फर्स्ट फाइटर पायलट की बात करें कौन है? हमारी अवनी चतुर्वेदी है ना, अवनी चतुर्वेदी, जिन्होंने इंडिया जापान की एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट किया था, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। बट फ्रांस की एक्सरसाइज ओरियन में शिवांगी सिंह ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तरंग शक्ति मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज है। इतना याद होना चाहिए कि ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। ठीक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये नेवल एक्सरसाइज है, आर्मी की एक्सरसाइज है। इट इज अ एयरफोर्स की एक्सरसाइज। ओके, तरकश की बात करें तो ये इंडिया और यूएस। लिस्ट डाउन कर लो यूएस के साथ कितनी कितनी है, वरना याद नहीं रहेगी। इंडिया और यूएस के साथ है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया की तरफ से NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स पार्टिसिपेट करते हैं और यूएस की तरफ से यूएस स्पेशल ऑपरेशंस इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। चेन्नई में एक्सरसाइज होने वाली है। और सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, इसमें हम केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर अटैक को काउंटर करने की ट्रेनिंग लेंगे। मतलब कन्वेंशनल वॉर्स नहीं कि भाई तूने बंदूक मार दी, मैंने बंदूक मार दी, मिसाइल अटैक्स। नो, ये जो अदर फॉर्म्स ऑफ वॉर भी होते हैं ना, केमिकल वॉर हो गया, बायोलॉजिकल वॉर हो गया। कोरोना वायरस को बहुत ज्यादा एक बायोलॉजिकल वॉर ही माना जाता है। इट इज नॉट प्रूव्ड येट, बट बहुत सारी थ्योरीज पुट फॉरवर्ड की गई है कि इट इज अ काइंड ऑफ बायोलॉजिकल वॉर। कि आप किसी देश को किसी वायरस से इन्फेक्ट कर दो, इट इज सो डेडली। वो आर्मी वाले वॉर से भी ज्यादा डेडली हो जाएगा कि मतलब इतने इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, लोग सफर करने लग जाएंगे, पुअर कंट्री बन जाएगा, इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। सो इट इज मच मोर डेडली, है ना। तो इन सबको काउंटर अटैक करने के लिए, ट्रेन करने के लिए तरकश एक्सरसाइज होती है इंडिया और यूएस के बीच में। ठीक है, सी ड्रैगन एक्सरसाइज जो है वो अगेन मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है इसमें। ठीक है, कहाँ हो रही है? यूएसए, गुआम में हो रही है। ओके, बुलंद भारत एक्सरसाइज, बुलंद भारत एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है।
अब इसमें हम इन्फेंट्री और आर्टिलरी के यूनिट्स को ऐड ऑन करेंगे, स्पेशल फोर्सेस वाले लोगों को ऐड करेंगे, एविएशन और सीएपीएफ के लोगों को भी ऐड ऑन करेंगे, ताकि इनके बीच में इंटरकनेक्शन अच्छा हो, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, ये आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर सके। इसमें हम करेंगे क्या, सर्विलेंस और फायर पावर ट्रेनिंग लेंगे। बुलंद भारत एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्मी की बहुत सारी ब्रांचेस आएगी, एविएशन की ब्रांच आएगी, स्पेशल फोर्सेस आएंगे और सीएपीएफ भी आ रहा है, पैरामिलिट्री भी आ रही है। बुलंद भारत एक्सरसाइज। बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया सिंगापुर के बीच में है, इंडिया में हो रही है, इंपॉर्टेंट है। डू लेट मी नो इंडिया और सिंगापुर के बीच में और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, ठीक है। कोंकण एक्सरसाइज यूके यूनाइटेड किंगडम के साथ होती है, जिसे रॉयल नेवी बोला जाता है, अरेबियन सी में हो रही है ये। ओके, समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति हो रही है इंडोनेशिया। अब देखो है ना, ऐसी चीजें कंफ्यूजिंग होगी ना, तो अभी अभी वीडियो पॉज करो और चीजों को लिख लो। शक्ति एक्सरसाइज किसके साथ होती है, समुद्र शक्ति किसके साथ होती है, एक और है मैत्री शक्ति करके, वो किसके साथ होती है, आर्मी एक्सरसाइज है, नेवी है या एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, और किस किस के साथ, एक गरुड़ शक्ति भी है, ये किसके साथ होती है। तो ये है ना एक बिगेस्ट पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है, तो जहां कंफ्यूजन हो जॉट इट डाउन, नोट इट डाउन, एक जगह पे लिखो तो सारी कंफ्यूजन हट जाएगी। दिस इज दी पॉइंट्स ऑफ नेगेटिव मार्किंग, कि पढ़ा होता है कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप नेगेटिव मार्क करके आओगे। मतलब इंडोनेशिया में हो रही है इस बार समुद्र शक्ति, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। ओके, इंडो थाई कॉर्बेट, मस्त रिविजन हो रहा है ना, स्पीड में एकदम, अंडमान सी में हो रहा है, नाम से समझ आ रहा है इंडिया और थाईलैंड के बीच में हो रहा है ना। इसका 35th एडिशन है इस बार। ओके, अजय वॉरियर यूके के साथ है, आर्मी एक्सरसाइज, इसके पहले भी हमने देखा है ना भाई, किसकी कौन कौन से हमारी हो रही है यूके के साथ, तो जॉटेड डाउन, यूएस के साथ कौन कौन सी हो रही है, यूके के साथ कौन सी हो रही है, बुकलेट में ऑलरेडी मैंने करके दिया हुआ है, वो भी देख सकते हो, ठीक है। स्लिनिक्स की बात करें, इंडिया और श्रीलंका के बीच में हो रही है, ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में नेवल एक्सरसाइज है ये, याद रहेगा, ठीक, याद रहेगा। कॉन्क्वेस्ट, ये एक्चुअली एक बोल सकते हो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, हो रही है इस बार मंगोलिया में, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, इसमें हम यूएन पीस कीपिंग के लिए एक्चुअली ट्रेन करते हैं लोगों को, सोल्जर्स को, है ना, यूएन पीस कीपिंग के लिए ट्रेन करते हैं, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, इस बार मंगोलिया में हो रही है, ठीक है, ठीक है। इनिकोस, इसका प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली कुछ और होगा, इनियोकोस, बट याद रखना ग्रीस और इंडिया की एयरफोर्स के बीच में है, मेडिटेरेनियन सी में ये हो रहा है, याद रखना एयरफोर्स का है इंडिया और ग्रीस के बीच में, मेडिटेरेनियन सी में, लोकेशन याद रखना इस एक्सरसाइज की। अल मोहेद अल हिंदी, भाई ये सऊदी अरेबिया की किंगडम और इंडिया के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है। अब कौन सी शिप पार्टिसिपेट कर रही है ये भी इंपॉर्टेंट है, आईएनएस तरकश और आईएनएस सुभद्रा। 2 बार वीडियो देखना, स्पीड में याद रह जाएगा, ठीक है। इमेजेस लगाई हैं, इमेजेस को ध्यान में रखना, फिर पीडीएफ रिव्यू करना, इट विल बी इजी फॉर यू। एक्सरसाइज एक्वेरियंट बताया था ना, इंडिया और मॉलदीव्स के बीच में है, इसके अलावा एकता भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एकता है ना, एक्वेरियंट, ये तो उत्तराखंड में ही हो रही है भाई साहब, एक्वेरियंट जो है वो इंडिया में ही हो रही है। ओके, जिमेक्स को मैं ऑलरेडी लिस्ट आउट कर चुकी हूँ, इंडिया और जापान के बीच की मैरीटाइम एक्सरसाइज है, विशाखापट्टनम में हो रही है, याद रहेगा, ओके, याद रहेगा। सो दिस वाज इट, दिस वाज डिफेंस करंट अफेयर्स। अब फटाफट से बताओ कि कल आपको किस चीज की वीडियो चाहिए। मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ रिलेटेड टू सीडीएस 2 2023 एग्जाम, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रखा हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट रखी हुई है, फटाक से भाई 2.5x करके सारी वीडियोस को खत्म करो पहले, इंपॉर्टेंट है। सारी मैराथन एक ही प्लेलिस्ट में डाल दी है, सारे करंट अफेयर्स के वीडियो एक ही में डाल दिए हैं, सो बी क्विक नाउ एंड व्हाट यू वांट नेक्स्ट डू लेट मी नो। क्या आप लाइव वीडियो चाहते हो कि हम मिलके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, पॉलिटी
पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सारे स्टैटिक के जो भी सब्जेक्ट्स है, क्या डू यू वांट दैट? डू लेट मी नो आपको उसकी लाइव वीडियो चाहिए या नहीं, जहाँ पे हम मिलके सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है? सो ये सारी बातें डू हेल्प मी आउट। रेस्ट, टेल मी हाउ वाज द वीडियो, और नेक्स्ट टॉपिक भी बता देना कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा देखना है, विच इज डिफिकल्ट फॉर यू, लेट मी make it simple for you, super simple for you. I'll see you guys in the next video. Till then, goodbye and Jai Hind, और आजादी मुबारक हो।